हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th NIOS का पेंटिंग का सब्जेक्ट, जिसका कोड नंबर है 225। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री नोट्स की PDF, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन। अगर आप इन सबको लेना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 8851450051 पर। प्लस आपको फ्री 5 ईयर के PYQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि अनसॉल्व होंगे, और अगर सॉल्व चाहिए आपको तो वो बहुत मिनिमम से चार्जेस पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पेंटिंग का सब्जेक्ट जो हमारे पास है क्लास 10th का, उसका चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर आपको मैं ये जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनवाए हैं। प्लस आपको मैं यहाँ पर समझाता हुआ चलूंगा चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, चैप्टर का नाम है समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के यहाँ पर, मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। अब तक भारतीय चित्रकला का जिस गति से विकास हो रहा था वह ब्रिटिश शासनकाल से उसकी गति धीमी हो गई। दस्तकारी तथा भित्ति चित्रों की तकनीक, लघु चित्रकला जो कला के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है, लगभग विलुप्त सी हो गई। भारतीय कलाकार कुछ ऐसे थे महसूस किया कि वो पुनः इसे न केवल विकसित करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में राजा रवि वर्मा, अभिनव टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, जामिनी राय इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा रवि वर्मा को तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। अभिनव टैगोर ने अपनी चित्रकला में एक नई शैली का सृजन किया जिसे नव जागृति व राष्ट्रीयता की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। मतलब कि नव जागृति, नई जागृति और राष्ट्र की भावना को एक अलग स्थान दिया गया है। इसी समय बंगाल स्कूल की स्थापना भी की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी चित्रकला में अभिव्यंजना को स्थान दिया। अमृत शेरगिल ने आधुनिकतम पश्चिम तकनीकी का प्रयोग करके भारतीय विषय वस्तु को अपनी चित्रकला में प्रमुखता दी। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की कृति है। रवि वर्मा ने 1899 में इसे तैलीय रंगों से माध्यम से बनाया, तो तेल के रंग होते हैं। 20वीं शताब्दी में भारत में समकालीन कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल का योगदान सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। चित्र ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल की रचना है जिसे उन्होंने 1938 में बनाया था। समकालीन चित्रकला के विकास में बंगाल स्कूल का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला के इतिहास में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। अभिनव टैगोर ने चित्रकला में नवीन शैली का सृजन किया। अमृता शेरगिल को चित्रकला के क्षेत्र में प्रथम महिला चित्रकार होने का गौरव प्रदान है, यानी कि इसको सबसे पहली महिला चित्रकार बताया जाता है। रवि वर्मा ने केवल एक कलाकार ही थे, अपितु एक देशभक्त भी थे। 2 अक्टूबर 1906 में इनका निधन हो गया था। अमृता शेरगिल का आरंभिक जीवन यूरोप में गुजरा और उन्होंने कला की उच्च शिक्षा में पेरिस से प्राप्त की। वे उत्तर प्रभाववादी कलाकारों से बहुत प्रभावित थी। चलिए, छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में कंपनी कला के पतन के बाद किस प्रकार की कला पनपी, संक्षेप में बताइए। भारत में कंपनी कला के पतन के पश्चात एक नवीन प्रकार की चित्रकार शैली का विकास हुआ। अब चित्रकार द्वारा तकनीक अर्थात तैलीय रंगों का प्रयोग करा जाता है, यानी कि ऑयल पेंटिंग का यूज करने लगे थे। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषयों का वर्णन कीजिए। राजा रवि वर्मा दक्षिण भारतीय कलाकार थे। उनकी कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में इस चित्रकारी से क्रांतिकारी थी। राजा रवि वर्मा के जिन चित्रों को प्रस्तुत अध्याय में सम्मिलित किया गया है वह हंस दमयंती है, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने 1899 में तैलीय रंगों की अपनी तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑयल पेंटिंग के लिए ये चीज प्रसिद्ध है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ब्रह्मचारीज नामक चित्र के संयोजन का वर्णन कीजिए। देखिए, ब्रह्मचारीज अमृता के गोल को रचना। अमृता ने एक आश्रम में 5 विद्यार्थियों को देखा और उन्हें अपने चित्रों में चित्रित किया, जिसे पीछे उन्हें ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को हिंदू आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास से चित्रित किया। चित्र में विभिन्न रंगों को काफी महत्व दिया गया है। गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि, सफेद धोतियां, हरा और भूरा सा तटस्थ अग्रभाग, इस संपूर्ण संयोजन की प्रज्ञता से व्यवधान का उत्पन्न नहीं करते। देखिए, प्रशंसा में कोई व्यवधान, यानी कि इसकी प्रशंसा में मतलब कि इसकी बड़ाई में कोई भी रुकावट नहीं पैदा करते, मतलब कि इसकी बड़ाई पूर्ण रूप से की जाती है। इसका इंग्लिश वर्जन का प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की
चित्रकला शैली में विषय के रूप में अनुच्छेद लिखे। देखिए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर अभिनव टैगोर के छोटे भाई थे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर कृतियों पर धन्यवाद के प्रभाव का नमूना है। कला के क्षेत्र में धन्यवाद एक ऐसी शैली है जिसे वर्णित वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में संयोजित कर प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने अपने चित्रों में यही शैली अपनाई। एक धन्यवादी कलाकार की भांति इन ज्योतिमय आकारों से ही अपनी कृतियां बनाई। इस चित्रों में रंगों को माध्यम से प्रकाश एवं छाया के पूर्व संयोजन के प्रयोग में से हुए इनको दर्शाया गया। देखिए, इसमें रंगों के माध्यम से तथा छाया के माध्यम से पूर्ण तरीके से इसको दर्शाया गया है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की कलाकृति। आप इसका इंग्लिश वर्जन का प्रश्न यहां से उतार सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आता है, भारत में समकालीन कला आंदोलन के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, आधुनिक चित्रकला का आरंभ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। अभिनव टैगोर की अध्यक्षता में एक बंगाली चित्रकार की टोली ने मुगल राजपूत एवं अजंता की आदि चित्रकार का अध्ययन करके एक नवीन परंपरागत भारतीय शैली को जन्म दिया तथा जागृति उत्पन्न की। इस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति आई जिसे नाट्यकला आंदोलन कहा गया। चित्रकला की ये शैली बंगाल से आरंभ होकर भारत के कोने कोने में फैल गई। आगे चलकर मुंबई, चेन्नई और दिल्ली इसके प्रमुख केंद्र बन गए। तो ये भी आपका 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसका इंग्लिश वर्जन का प्रश्न ये रहा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर ये आपका मेरा जो चैप्टर नंबर 8 है कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम है समकालीन भारतीय कला के पुरोगामी कलाकार। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए और अपने पास बनाते जाइए। और आप टाइम आ चुका है फटाफट से पढ़ने का। आई होप जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से अगर पेपर पढ़ के जाएगा, समझ के जाएगा इन क्वेश्चंस को, तो आपको बढ़िया मार्क्स आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।